हेलो फ्रेंड्स, आज H1B को सिलेक्शन को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। और अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में थी कि यार कि H1B के जो इस नए साल के जो सिलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, अगले साल के क्या वो वेज बेसिस पे होंगे या फिर लॉटरी बेसिस पे होंगे, क्योंकि जो ओल्ड सिस्टम हमारा पहले से चलता चला आ रहा है वो लॉटरी बेसिस पे सिलेक्शन हुआ करते थे। बट 8 जनवरी को वो न्यूज़ आई और रूल आ गया कि जो न्यू H1B पिटीशन फाइल होंगे या सिलेक्शन होंगे वो वेज लेवल के बेसिस पर होंगे। सो वेज लेवल के बेसिस पर सिलेक्शन होने के कुछ जो इफ़ेक्ट्स होने थे उसमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे उस चीज़ के। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ये थे कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको चूज़ करता है और आपका स्किल सेट उसकी रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल मैच करता है तो वो आपको काफ़ी हाई सैलरी के या मैं कहूँ हाई वेज लेवल पर आपको हायर कर सकता था। वहीं पर अगर हम उसकी जो नेगेटिव साइड देखें वो ये थी कि जो लोग नए होते हैं किसी भी फील्ड में कम एक्सपीरियंस के साथ होते हैं तो उनके चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो गए थे सिलेक्शन के लिए। अब लॉटरी की अगर हम बात करें तो लॉटरी में भाई आपका एक्सपीरियंस जो है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वहाँ पर लक बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा था कि भाई आप भले ही चाहे कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास है उसके आपके अगेंस्ट एक कम एक्सपीरियंस वाला बंदा भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये रैंडम पिक हो रहा है। उसमें से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी आ सकता है, कम एक्सपीरियंस वाला भी आ सकता है। और दूसरी चीज़ लॉटरी में एक चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि लॉटरी हटाने का, वो वजह ये थी कि लॉटरी के सिस्टम को ऐसा माना जा रहा था कि उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। वेज लेवल एंट्री वेज लेवल पर ही जो बाहर से एम्प्लॉय होते हैं उनको हायर किया जा रहा है। सो वो उसका एक डाउन साइड थी उसकी जो लॉटरी है। तो नाउ अभी नया रूल एक फिर से जो बाइडन की गवर्नमेंट आने के बाद, प्रेसिडेंट बाइडन की गवर्नमेंट आने के बाद 21 जनवरी को ये आया है कि भाई सारी फेडरल एजेंसीज को ये बोल दिया गया कि जो भी रूल्स अभी तक पब्लिश हुए हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट में नहीं आए हैं, उन सबको होल्ड कर दिया जाए। सो उनमें से एक रूल ये भी था वेज लेवल वाला H1B का कि भाई ये रूल जब तक लागू नहीं हुआ था सो उसको ये होने वाला था 9 मार्च से। सो 9 मार्च से लागू होने वाला था, क्योंकि लागू नहीं हुआ था इसलिए ये इसको होल्ड पे रख दिया गया। सो फिलहाल अब ये है कि अब ये बोला जा रहा है USCIS एंड DHS दोनों ने ही ये पब्लिश किया है कि H1B के जो इस साल के सिलेक्शन होंगे वो अगेन लॉटरी के बेसिस पर होंगे। और वो उसकी वजह यही रखी गई है कि ये जो रूल नया आया था उसको अभी तक ठीक से समझा नहीं गया है, उसको उसकी क्या वजह रही थी उसको अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई है। सो एक्चुअली वो भी टाइम ले रहे हैं और इसको फर्दर 31 दिसंबर तक इसको होल्ड पर रख दिया गया है। सो हो सकता है कि जो अगले साल यानी कि 2023 के जो H1B के पिटीशन फाइल हो सकता है कि वो वेज लेवल के बेसिस पर हों, लेकिन ये अभी तक बात श्योर नहीं है, क्योंकि अब ये समझा जाएगा इस पर क्या डिसीजन आता है कि अगेन ये वेज लेवल ही उस पर आने वाले समय में वो होगा लागू होगा या लॉटरी लागू होगी। सो इस बीच में एक चीज़ और मिल जाती है कि ये जो रूल 31 दिसंबर तक जो डिले कर दिया गया है, इस बीच में पब्लिक कमेंट के लिए भी इतना लंबा टाइम छोड़ दिया गया है। सो उसमें जो 21 जनवरी को ये भी बोला गया था कि कोई भी नया रूल पास होने से पहले पब्लिक कमेंट्स के लिए एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो दिया जाए। सो इसमें 1 मंथ की बजाय इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एंड पब्लिक कमेंट्स आने के लिए पूरा 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया गया है। सो दोस्तों ये एक अच्छा खासा टाइम है, लेकिन अब जो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो अब इस वक्त जो H1B के पिटीशंस फाइल होंगे वो लॉटरी के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा जो पिटीशन फाइल होंगे। और जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मार्च 9 मार्च से एंड 25 मार्च के बीच में है, स्टार्ट एंड एंड डेट है ये। सो 9 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में सारे रजिस्ट्रेशन H1B के लिए किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब ये बात इस साल की तो हो गई करंट ईयर की कि भाई इस साल जो पिटीशंस होंगे फाइल होंगे सिलेक्शन होंगे वो लॉटरी के बेसिस पर होंगे। लेकिन जो पिछले साल वाले सारे सिलेक्शन हैं जो ऑलरेडी लोग सिलेक्ट होके जिनका लॉटरी में H1B आ चुका है उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी मुझे कितने सारे आप लोगों में से कितने लोगों के ऐसे क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए कि वो जो हमारा H1B सिलेक्शन हो चुका है हम कब वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हैं। सो
वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी ये क्या चल रहा है कि जिन लोगों का ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों को क्यों नहीं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए बुला रहे हैं, क्यों नहीं उनका वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल किया जा रहा है। बिकॉज क्योंकि देखिए वो अभी भी अक्टूबर तक आ सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी अगर देखें तो उनके पास भाई ये सारा प्रोसेस करने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। वो उस तरह से उनके लिए उनके पास अभी टाइम कम बचा है। सो मुझे लगता है कि ठीक है, ये जो लॉटरी सिलेक्शन होगा ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, लॉटरी पिक हो चुकी है, नाम आ चुके हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज जो है वो स्केड्यूल होने चाहिए, ताकि उन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो। तो क्योंकि देखिए लॉटरी में आना ये लक की बात है, वो लोग उन लोगों को मिला है। सो और कई बार मिला है, ये बहुत ही वो लोग लकी लोग हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं दोस्तों जिनका सालों साल वो लोग ट्राई करते हैं एंड H1B उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो लॉटरी का यही नेगेटिव इफेक्ट जो आप कहोगे असर है वो ये है। लेकिन ऑलरेडी अब जिन लोगों का हो चुका है, लॉटरी पिक हो चुकी है, उनको तो इंटरव्यू देने के लिए उनको शेड्यूल करनी चाहिए, उनके इंटरव्यू शेड्यूल करने चाहिए ताकि वो लोग US आ सकें। तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ आप लोगों के काम की है, मुझे आप लोगों को इसका अपडेट देना चाहिए। सो आई थॉट कि डेफिनेटली आई शुड डू दिस वीडियो। एंड दोस्तों आप लोगों से मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो भी सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप लोगों के लिए इस चैनल पर डाल देता हूँ, ताकि आप लोग इधर उधर ज़्यादा ना भटकें और कहीं एक जगह आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एज आई से कि अगर जब आप लाइक करते हैं, खूब लाइक करते हैं, सो उससे मुझे ये सिग्नल मिलता है हमेशा कि हाँ आपको इस तरह की न्यूज़, इस तरह के जो डिस्कशंस हैं वो चाहिए, और आप ऐसी जो इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सुनना चाहते हैं। कल 6 फरवरी के दिन मैं सोच रहा हूँ जब अमेरिका में यहाँ पर मॉर्निंग होगी और आपके यहाँ रात में 9 से 10 बजे के बीच का जो टाइम होगा उसमें एक लाइव सेशन करते हैं और आप लोगों से सवाल जवाब करता हूँ। क्योंकि जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था, जो बाइडन ने 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिसेंटली साइन किए हैं, उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो मैं चाहता हूं कि लाइव ही उन क्वेश्चन आंसर का आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन हो जाए, आपको उनके जवाब दे दिए जाए। और कुछ अगर आपके क्वेश्चन उस वक्त भी नए हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। सो हम उन सारे सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। सो याद रखिएगा, इंडिया का 6 फरवरी 9 बजे रात के 9 से 10 के बीच में कहीं पर होगा। मैं 1-2 घंटे पहले ही एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर अपलोड करते रहता हूं। साथ ही साथ इन वीडियोस पर जो भी कमेंट्स आते हैं, सवाल आते हैं, उनको लेकर मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं। एंड इसके अलावा मैं वीकली सैटरडे संडे दोनों ही दिन आप लोगों के साथ लाइव सेशंस भी करता हूं, जिसमें मैं बहुत सारे आपके लाइव सवालों के जवाब देता हूं। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए हैं, सो एंड आपको इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जाते जाते लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को।